नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु एकादशी के उपाय करता है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती और उन्हें जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। धन के संबंध में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास धन संपत्ति न हो उसके मित्र भी अमित्र बन जाते हैं, उससे आंखें फेर लेते हैं। एकादशी के दिन किए गए उपायों का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन व्रत रखे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करे, इससे संतान योग्य बनती है। पापों के नाश के लिए इस दिन जल में आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो जातक दोनों पक्ष की एकादशियों को आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान अपने भक्त पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल या फिर जल भरकर श्री हरि का अभिषेक करें या फिर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। कुंडली के ग्रहों के शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना परम फलदायी है। इससे भाग्य चमकता है और कुंडली के ग्रहों के शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना कर सके तो इस दिन आप श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र के पाठ से आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी उस जातक पर अति प्रसन्न होती है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। धन धान्य और प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में या फिर श्री कृष्ण जी के मंदिर में बांसुरी को अच्छी तरह से सजाकर उन्हें भेंट दें। विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी दल और पीले फूल अवश्य ही चढ़ाएं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन गीता जी का पाठ अवश्य करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होती, अतः इस दिन भगवान को तुलसी अवश्य ही अर्पण करें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि तुलसी को एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीला मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पण करें और इसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को या फिर गरीबों में दान करें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनती है और कार्यों में मनवांछित सफलता प्राप्त होती है। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन 7 पीली कोड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहती है। समृद्धि के लिए एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा में 11 रुपये रखें और पूजा के बाद वे रुपये अपने धन स्थान पर रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में बरकत बनी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला जरूर अर्पण करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने पर भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, धन लाभ होता है और ये दिन धन की कामना पूर्ति के लिए बहुत खास है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पानी देना बहुत शुभ होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी पर जल और अनाज दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों के लिए प्याऊ का निर्माण करें। ये संभव न हो तो किसी प्याऊ पर 11 मटके दान करें।
इसके अलावा मंदिर के अन्य क्षेत्र में अनाज का दान करें, इससे आपकी परेशानियां दूर होगी। अगर आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करें। केसर मिश्रित दूध से दोनों का अभिषेक करें, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर किसी रोग से पीड़ित है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं, इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय यदि हर एकादशी पर करें तो अन्य परेशानियां भी दूर होगी। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फल जैसे कि केले, आम का भोग लगाएं और बाद में इन्हें गरीबों में बांट दें, इससे समस्याओं का समाधान होगा। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भोजन करवाएं और उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल आदि का दान करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धनतेरस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए इस दिन भगवान विष्णु को 11 पीले रंग के फूल अर्पण करें और 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का जाप करें, यानी कि एक पुष्प चढ़ाएं, उसके साथ ही एक बार इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार करते हुए 11 फूल भगवान को अर्पण करें और 11 बार इस मंत्र का जाप करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें और थोड़ा जल बचा कर रखें और फिर पूजा के बाद अपने घर के सदस्यों के ऊपर छिड़क दें, इससे जीवन में आई हर परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ऑफिस में आपको ऑफिस में आपसे किसी न किसी बात पर बहस हो रही है या आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में एक आछी नारियल बांधकर अर्पण करें और उसके बाद इसे अपने धन स्थान पर रख दें। इससे जल्द ही आपको लाभ नजर आने लगेगा। सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए इस दिन तुलसी माँ को जल अर्पण करें और जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर अपने सभी सदस्यों के और खुद के माथे पे लगाएं और दीपक जलाएं। 11 बार परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए। इस दिन 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। भगवान को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पति पत्नी के संबंध में किसी प्रकार की खटास है या जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं तो आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार कच्चा सूत का धागा लपेटें और इसके बाद घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो कि रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं, इससे जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। और साबुत पान के पत्ते श्रीहरि को करें अर्पण। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए एकादशी के दिन श्रीहरि को साबुत पान का पत्ता अर्पण करें और फिर भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पत्ते पर श्रीम लिखे अपने घर की तिजोरी में इस पत्ते को रख दें। हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने के लिए एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ऐसा न कर पाए तो पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे और अपने कार्यों को भी मजबूती के साथ पूरा करेंगे। कैरियर में आ रही रुकावटें दूर करें, इसके लिए इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला का जाप करें। इससे आपके कैरियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। संतान की खुशहाली के लिए अगर आप संतान की शादी को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण की जय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन स्नान करके मंदिर में या फिर भगवान विष्णु जी के चित्र के सामने गीता जी का पाठ अवश्य करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो पुण्य का संचय होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होती, अतः इस दिन भगवान को तुलसी अवश्य ही अर्पण करें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि तुलसी को एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीला मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पण करें और इसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को या फिर गरीबों में दान करें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनती है और कार्यों में मनवांछित सफलता प्राप्त होती है। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन 7 पीली कोड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा में 11 रुपये रखें और पूजा के बाद वे रुपये अपने धन स्थान पर रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में बरकत बनी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला जरूर अर्पण करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान कराने एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने पर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, धन लाभ होता है और ये दिन धन की कामना पूर्ति के लिए बहुत खास है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पानी देना बहुत शुभ होता है। इस दिन भगवान धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी पर जल और अनाज दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों के लिए प्याऊ का निर्माण करें, विशेषकर वरुणथनी एकादशी बैसाख के महीने में ये संभव न हो तो किसी प्याऊ पर 11 मटके दान करें। इसके अलावा मंदिर के अन्न क्षेत्र में अनाज का दान करें। इससे आपकी परेशानियां दूर होगी। अगर आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करें। केसर मिश्रित दूध से दोनों का अभिषेक करें, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर किसी रोग से पीड़ित है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय यदि हर एकादशी पर करें तो अन्य परेशानियां भी दूर होगी। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फल जैसे कि केले, आम का भोग लगाएं और बाद में इन्हें गरीबों में बांट दें। इससे समस्याओं का समाधान होगा। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भोजन करवाएं और उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल आदि का दान करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वरुणथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पण करें। 11 पीले रंग के फूल अर्पण करें और 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का जाप करें। यानी कि एक पुष्प चढ़ाएं, उसके साथ ही एक बार इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार करते हुए 11 फूल भगवान को अर्पण करें और 11 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें और थोड़ा जल बचा कर रखें और फिर पूजा के बाद अपने घर और अपने घर के सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। इससे जीवन में आई हर परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर ऑफिस में आपको ऑफिस में आपसे किसी न किसी बात पर बहस हो रही है या आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में एक आछी नारियल बांधकर अर्पण करें और उसके बाद इसे अपने धन स्थान पर रख दें। इससे जल्द ही आपको लाभ नज़र आने लगेगा। सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए इस दिन तुलसी माँ को जल अर्पण करें और जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर अपने सभी सदस्यों के और खुद के माथे पे लगाएं और दीपक जलाएं। 11 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए हर तरह के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले मिठाई और पीले फलों इस दिन 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। भगवान को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी के संबंध में किसी प्रकार की खटास है या जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं तो आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार कच्चा सूत का धागा लपेटें और इसके बाद घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो कि रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इससे जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्य की बाधा दूर होती है।
साबुत पान के पत्ते श्रीहरि को करे अर्पण। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए एकादशी के दिन श्रीहरि को साबुत पान का पत्ता अर्पण करें और फिर भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिखे और अपने घर की तिजोरी में इस पत्ते को रख दें। 7 हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने के लिए करें। हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने के लिए एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए या फिर एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ऐसा न कर पाए तो पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे और अपने कार्यों को भी मजबूती के साथ पूरा करेंगे। कैरियर में आ रही रुकावटें दूर करें। इसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार यानी कि 1 माला का जाप करें। इससे आपके कैरियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अनबन होगी खत्म अगर इस दिन आप संतान की खुशहाली के लिए अगर आप संतान की शादी को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। आर्थिक स्थिति रहेगी ठीक। यदि तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में श्रीहरि नारायण की जय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।